हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो टाइटल और थंबनेल देख के तो आप जानेंगे होंगे कि आज का हमारा वीडियो फ्रेंडशिप डे से रिलेटेड है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंडशिप डे पे गिफ्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक क्ले का की चैन बनाएंगे। तो यहाँ मैंने क्ले से एक राउंड डिस्क बना लिया है और उसमें दोनों तरफ छेद कर लिया है। इसके सूखने के बाद हम इस पर वाइट एक्रेलिक कलर से एक कोट करेंगे और उसके भी ड्राई होने के बाद हम अपने किसी भी फेवरेट कलर से इसे पेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पिंक एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं। दोनों तरफ पेंट का अच्छे से कोट होने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉटन थ्रेड लिया है और उससे मैं एक छोटा सा टैसल बना लूँगी। सेम इसी वे में मैंने एक ब्लू कलर का भी टैसल बना लिया है। अब इसके बाद हम अपना सर्कल लेंगे जो कि ड्राई हो चुका होगा और उस पर परमानेंट मार्कर से कुछ भी अपने मनपसंद की चीज़ लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे स्माइल लिख रही हूँ। आप चाहें तो अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं या फिर PFF लिख सकते हैं या फिर और कुछ भी जो भी आप चाहें आप इस पर कस्टमाइज़ करके लिख सकते हैं। मैंने दोनों ही साइड पे स्माइल लिखा है। आप चाहें तो दोनों साइड पे अलग अलग चीज़ भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक गोल्डन मार्कर लेके हम यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड करेंगे। सब कुछ हो जाने के बाद एक थ्रेड लेके हम दोनों ही टैसल्स को एक साथ जोड़ लेंगे और उसके बाद एक छोटी सी जंप रिंग की हेल्प से हम अपने टैसल्स और अपने सर्कल को मिलाकर एक साथ नॉट बना लेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ भी हम एक जंप रिंग की हेल्प से की चैन अटैच कर लेंगे। और बस हमारा ये क्यूट सा की चैन बन के रेडी है। सब कुछ ड्राई होने के बाद इसमें हम एक बार वार्निश का कोट जरूर लगाएंगे।
तो अब बढ़ते हैं अपने सेकंड DIY गिफ्ट के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पे एक फ्रेंडशिप डे का कार्ड बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक A4 साइज़ की शीट लिया है और उसे हाफ से फोल्ड कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कपकेक के शेप से 2 कप बना लिए हैं और उन्हें कट कर लिया है। उसके बाद कपकेक के ऊपर का पार्ट मैंने एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया है और सीजर की हेल्प से उसे कट कर लिया है। कार्ड का कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी आपके ऊपर है, आप जो चाहें वो कलर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब एक दूसरे कलर पेपर पे मैंने सेम चीज़ ड्रॉ कर लिया और उसे भी कैंची की हेल्प से काट लिया है। अब यहाँ पे हम दोनों ही कपकेक्स को उनके कलर के अकॉर्डिंग असेंबल कर लेंगे और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए अपने कार्ड के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। मैंने ब्लैक पेन की हेल्प से यहाँ पे आइज़ और स्माइल बनाई है और सेम पेन को यूज़ करके यू आर स्वीटर देन कपकेक्स लिखा है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कपकेक के थीम से बनाया तो इसलिए मैंने ये लिखा है। और एंड में मैंने 2 छोटे छोटे से क्यूट से पॉम लिए हैं। इन दोनों को ही अब अपने कपकेक पे पेस्ट कर लेंगे और ये हमारा क्यूट सा कार्ड रेडी है। अंदर की तरफ आप अपना मैसेज लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने थर्ड गिफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम एक फ्रेंडशिप बैंड बनाएंगे, जिसे बनाने के लिए मैंने सेम वे में जैसे की चैन बनाया था वैसे ही एक रेक्टेंगुलर शेप में क्ले बना लिया है और उसे दोनों ही साइड पे छेद कर लिया है। क्ले के ड्राई होने के बाद उस पर हम पेंट करेंगे। तो मैंने वाइट पेंट पहले ही कर लिया था, उसके सूखने के बाद मैं यहाँ पे येलो एक्रेलिक कलर से इसे कम्प्लीटली पेंट कर रही हूँ। इस क्ले के पीस पे दोनों तरफ अच्छे से पेंट होने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसे पूरी तरह से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। एक बार जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो उसके बाद हम इसमें अपना आगे का काम शुरू करेंगे। तो मैंने सेम वे में यहाँ पे ब्लैक मार्कर से बेस्ट फ्रेंड लिखा है।
इसके बाद अब हम यहाँ पे रेड एक्रेलिक कलर से छोटे छोटे से हार्ट्स बनाएंगे। क्ले पे की गई सारी पेंटिंग जब अच्छे से एक बार ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर वार्निश का कोट लगाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाए और पानी के कांटेक्ट में आने पे ये ख़राब ना हो। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉटन थ्रेड लिया है, वही सेम पिंक कलर का, और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे अपने ब्रेसलेट को या फिर फ्रेंडशिप बैंड को बांधने वाला बनाएंगे। अपने रेक्टेंगुलर पीस पे जो हमने दोनों तरफ छेद कर लिया था, उसी की हेल्प से हम इन दोनों ही तरफ थ्रेड अटैच करेंगे। थ्रेड लगाने के बाद हम दोनों ही साइड गोल्डन बीड्स अटैच करके और लास्ट में नॉट बांध लेंगे। और इसी के साथ हमारा फ्रेंच बैंड बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसी तरह अलग अलग शेप्स के साथ फ्रेंडशिप बैंड बनाना ट्राई कर सकते हैं।
और अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ गिफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने एक चॉकलेट ली है। आप कोई भी अपने पसंद का चॉकलेट या वेफर ले सकते हैं। और उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा पेपर लेंगे। मैंने यहाँ पेपर को नापा नहीं है, आप अपने अंदाज से कोई भी पेपर ले लीजिए जो आपके चॉकलेट से थोड़ा बड़ा हो, और उसे अच्छे से रैप कर लीजिए जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। ऊपर से भी दोनों साइड पे हम ग्लू लगा के इसे पूरी तरह से रैप कर लेंगे। तो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही थी उस दिन बाहर बहुत हवा चल रहा था, इसीलिए ये फ्लावर वास बार बार गिर रहा है। दोनों तरफ से अच्छी तरह से पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे सीजर की हेल्प से कुछ कट्स लगाएंगे। सेम वे में हम दूसरी तरफ भी कट कर लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस रैपर के ऊपर 2 आईज़ और इसका एक क्यूट सा स्माइल फेस बनाया है। आप चाहें तो इसके नीचे एक मैसेज भी लिख सकते हैं, मैंने इसे एज इट इज़ रखा है। तो चॉकलेट तो सभी लोग गिफ्ट करते हैं, पर इस तरह से गिफ्ट करके आप उसे अपना एक हैंडमेड टच दे सकते हैं। अब अपने लास्ट DIY के लिए हमें एक रेक्टेंगुलर पीस का पेपर लेना है और उसके वन साइड पे डबल साइडेड टिश्यू टेप लगा के उसे दूसरी तरफ से चिपका लेना है। और अब अपने इस रेक्टेंगुलर पीस को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। ऊपर से भी दोनों साइड पे फोल्ड करेंगे और फिर सीजर की हेल्प से दोनों ही कॉर्नर से हम कट कर लेंगे। नीचे की तरफ भी सेम वे में कट करना है और ये कुछ टॉफ़ी के शेप का लगेगा। अब ऊपर की साइड जहाँ पे भी कट हुआ है वहाँ पे कोई रिबन या फिर थ्रेड लेके हम इसे अच्छी तरह से टाई कर लेंगे। अब अंदर की तरफ आप कोई भी गिफ्ट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ कैंडीज़ डाली हैं और दूसरा एंड भी हम बांध के इसे सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद आप इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड लिखा है और छोटे छोटे दोस्त हार्ट बनाए हैं। तो ये हमारा लास्ट गिफ्ट बन के रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा